मैंने 2024 के लिए घर से काम करने वाली सबसे आसान 13 नौकरियों की सूची प्राप्त की है। ये वो पेशेवर अवसर हैं जो न सिर्फ आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, बल्कि एक बार आप उन पर काम करना आरंभ कर दें तो उनसे कमाई करना भी किफायती हो जाता है। हर एक नौकरी पर लगभग 100 घंटे की इन्वेस्टमेंट आवश्यक हो सकती है, लेकिन हमने यह सुनिश्चित किया है कि वे प्रमुख नौकरियां हैं। हम आपके साथ सर्वश्रेष्ठ संभव विकल्प साझा करते हैं। आगे बढ़िए और यदि आपको यह अच्छा लगे तो लाइक बटन को दबाइए और हमें जानकारी दीजिए। सूची में पहली नौकरी एक सामाजिक श्रवण विश्लेषक की होगी। उनका कार्य होता है सोशल मीडिया पर होने वाले संवाद का विश्लेषण करना। इससे आपके पास सामान्य जनता की दृष्टिकोण प्राप्त होता है, जो खास कंपनियों की संचार नीतियों में मदद कर सकता है। इस पेशेवरी को डिजिटल जासूस या सामाजिक श्रवण विश्लेषक भी कहा जाता है एवं उनकी वार्षिक आय $59,000 भी हो सकती है। आवश्यकता नहीं कि आपके पास किसी विशेष डिग्री की हो चाहिए, और जबकि यदि आप जवान हैं तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल में आपकी महारत किसी भी दूसरे उम्र के लोगों से बेहतर हो सकती है। नीचे कुछ अपॉर्चुनिटी हैं, मैं उन्हें आपके लिए स्क्रीन पर रख रहा हूं बस यूं देखने के लिए। यह सब तो बहुत साफ सुथरा हो गया। मैं इस विकल्प को 10 में से 8 अंक देता हूं। अभिलेखांकन विशेषज्ञ बनने का अगला अवसर है। इसमें आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, आपूर्तिकर्ताओं की निगरानी करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि आपको पैसों की सर्वोत्तम उपयोगिता मिल रही है। मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा है जो दूसरे लोगों को जानते हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। उनका काम सेवाओं और कभी-कभी तो लोगों को बजट के दायरे में रखने का होता है। यह एक काम है जिसे आप रिमोटली भी कर सकते हैं। सामान्यतः एक दस्तावेजीकरण विशेषज्ञ की सालाना आय $60,000 से $89,000 होती है। यह व्यावसायिक क्षेत्र है जहां किसी विशेषज्ञता या विशेष जॉब का अनुभव होना बेहतर होता है, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं होती है एवं इसकी प्रवेश प्रक्रिया आसान होती है। इस क्षेत्र में कई अवसर होते हैं। मैं चुनिंदा मौकों को स्क्रीन पर प्रस्तुत करूंगा जिसे आप निरीक्षण कर सकेंगे। यही कारण है कि मैं इसे 10 में से 9 कुदरती मूल्यांकन दूंगा। अगला करियर मार्ग है एक लॉन्च विशेषज्ञ बनना। आमतौर पर वेबसाइट या उत्पाद की लॉन्चिंग की जिम्मेदारी लॉन्च विशेषज्ञों को सौंपी जाती है। हमें ग्राहकों के साथ ज्वलंत समन्वय स्थापित करने, ऑडिटिंग और ग्राहक संतुष्टि को प्राथमिकता देने के लिए विचार करना होता है। ध्यान दें, वे आमतौर पर पूर्ण समय के नियोजित होते हैं या कभी-कभी सलाहकार के रूप में या एक अनुबंध के लिए कार्यरत होते हैं। यह मान्यता है कि आपको यातायात समय में व्यस्त होना पड़ सकता है, लेकिन उत्पाद लॉन्च होने के बाद काम प्रचुर मायने रखता है और वे प्रतिवर्ष लगभग $60 से $1,00,000 की कमाई करते हैं। यह सूची में सबसे कठिनों में से एक होता है, लेकिन मेहनत करने और समय बिताने के बाद यह अधिक सरल हो जाएगा। यहाँ नौकरी के अनेकांकी अवसर हैं। मैं अभी उन्हें स्क्रीन पर रखने जा रहा हूं, तो मैं इसे 10 में से 7 प्राप्तांक दूंगा। यह डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आएगा। डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में अनेक रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं और मैंने इस समय तक इस चैनल पर कई लोगों के साक्षात्कार किए हैं जो वास्तव में डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में नौकरी प्राप्त कर पाए हैं। जैसे 16 वर्षीय जेम्स, जिन्होंने सप्ताह में सिर्फ 30 घंटे काम करके अच्छी आमदनी प्राप्त की, और उन्होंने भी अपनी नौकरी प्राप्त करने के लिए मेरे दोस्त सेठ से सीखा। सेठ प्रबंधित एक मुफ्त डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास भी चलाते हैं जिसे आप देख सकते हैं, और मैं इसे डिटेल्स के साथ नीचे पिन की गई टिप्पणी में जोड़ूंगा। मैं इस सूची का 8वां अवसर देने जा रहा हूं, जिसमें चिकित्सा विज्ञान लेखक को शामिल किया गया है। इनका प्रमुख कार्य होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी को सरल भाषा में बदलना और स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेजों, लेखों और मैनुअल को लिखना। आपको इस क्षेत्र में काम करने के लिए किसी विशेष स्वास्थ्य देखभाल करियर में पहले से तजुर्बा की आवश्यकता होती है, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है। औसतन चिकित्सा विज्ञान लेखक हर साल $68,000 से $1,15,000 कमा सकते हैं। एक अवसर जिसे मैं स्क्रीन पर रखने जा रहा हूं आपके देखने हेतु। यह मौका उनके लिए काफी आकर्षक हो सकता है जो पहले से ही स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं और नया करियर देख रहे हैं। यह है 10 से 8वां अवसर। मैं अगले अवसर को 5 बार स्कोर करने वाला हूं, जो एक चैनल बिक्री प्रतिनिधि के रूप में होगा। इस स्थिति में आपको कंपनी के उत्पादों की बिक्री का नेतृत्व करने की चुनौती मिलेगी, बिक्री रणनीतियां बनाने, विक्रेताओं या पुनर्विक्रेताओं के साथ सौदे फाइनलाइज करने और ग्राहकों के साथ संबंध स्थापित करने की जिम्मेदारी होगी। एक चैनल बिक्री प्रतिनिधि वार्षिक रूप से $84 से $1,46,000 तक कमाता है। बिक्री के क्षेत्र में तमाम प्रकार की भूमिकाएं हैं जो काफी आकर्षक होती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सभी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। हमें सचेत रहना होगा कि हमारी ठहरावों का मूल्य कभी घटता नहीं है। यदि आप वाणिज्यिकता में सक्षम हैं तो यह आपके लिए एक उत्कृष्ट अवसर हो सकता है, लेकिन यदि आप वाणिज्यिकता में सहज नहीं हैं तो आपको इसे बहुत वर्षों तक संभालने में कठिनाई हो सकती है। वैसे भी मुझे लगता है कि हर किसी को कम से कम अपने जीवन में एक बार वाणिज्यिकता की कोशिश करनी चाहिए, जो केवल आपके चरित्र का विकास करता है बल्कि वह आपको कौशल सिखाता है जो आपके जीवन के लगभग हर क्षेत्र में अनिवार्य हैं। यह एक पुरानी सूची में से अधिकतम कठिनाइयों में से एक होने पर बिक्री में घुसना युवाओं के लिए आसान लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में आसान काम नहीं है। इसलिए मैंने झुकने का फैसला किया है और इसे 10 में से 8 अंक दिया है। हमारा अगला रोल डिजिटल उत्पादन समन्वयक की तलाश में होगा।
इसे मनोरंजन की ट्रैफिक कंट्रोलर्स की ही आवश्यकता समझो। आप निश्चित ही डिजिटल उत्पादन के प्रभारी बनने वाले हैं, सही? इसलिए एक कंपनी सामग्री निर्माण पर काम करने की योजना बना रही हो सकती है, शायद इसे विज्ञापन के उद्देश्य से या शायद यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर प्रकाशन के लिए, और आप उत्पादन प्रबंधक होंगे। उत्पादन की स्थापना से हर विवरण को संभालने तक हर चीज होगी, और डिजिटल उत्पादन समन्वयकों की वार्षिक आय करीब $45,000 से $70,000 होती है। इसलिए ये नया करियर विकल्प है क्योंकि सोशल मीडिया अटल नहीं है, और क्योंकि यह नया करियर है और यहाँ अनेक अवसर हैं, इसमें प्रवेश करना कुछ हद तक सहज है। मैं यहाँ कुछ अवसर प्रस्तुत करूंगा, लेकिन यह एक ऐसा अवसर है जिसकी सामर्थ्य अन्य केवल कठिन होती है। इसलिए मैं केवल 10 में से 8 बार इसे अंकित करूंगा। अगला करियर विकल्प होगा बीमा दावा समीक्षक, जिसका काम होता है द्वंद्व के पक्ष में उपेक्षा और सही प्रक्रिया की सुनिश्चितता के लिए दावों के यथायोग्य मूल्य निर्धारण करना। अगर किसी के वाहन का हिस्सा दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो वे बीमा कंपनी को दावा करेंगे और दावा समीक्षक उस दावे की समीक्षा और जांच पड़ताल करेगा। राल्फ, मैं भूकंप के बाद वापस आ गया हूं। अब मुझे याद करना होगा कि मैं कहाँ था। यह अनुमान लगाया गया है कि एक समीक्षक हर साल करीब $47 से $75,000 कमा सकता है। ये उन जॉब्स में से एक हैं जो पाने के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। नौकरी पाने के लिए किसी कॉलेज की डिग्री या पूर्व अनुभव की जरूरत नहीं होती है, और इसे करने के लिए कोई विशेष कौशल भी नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ कुछ अवसर दिए गए हैं जो मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा। आप चाहें तो वीडियो को रोककर उन्हें देख सकते हैं। तो मैं इसे आपका अगला कदम कथावाचक बनने का है। अलग अलग तरह के वर्णन कर सकने की योग्यता हो सकती है, परंतु मुख्यतः आपका काम यह होगा कि आप जोरदार ढंग से व्याख्यान करें। कथावचन किसी न किसी रूप में लिखने पर आधारित होता है। ओह, बेहद नर्वस बोलने वाले आवाज के कला वाले। इसका एक उदाहरण होगा ऑडियो बुक नारेशन, और नारेटर्स हर साल करीब $55 से $1,01,000 कमा चुके हैं। मतलब कि बहुत बड़ा अंतर होता है क्योंकि कुछ नारेटिव क्षेत्र दूसरों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। यहाँ कुछ करियर के अवसर दिए गए हैं। मैं उन्हें स्क्रीन पर दिखाऊंगा। मैं इसे 10 में से 7 मौके अंक प्रदान करूंगा। अगला रूपरेखा एक लाभ का विशेषज्ञ होगी जो मूलतः मानव संसाधनों HR के क्षेत्र में कार्यरत होता है, एक भूमिका जहां आपको सभी के साथ संतुष्टि बनाकर रखनी होती है। और सभी से संतुष्ट रहने का एक तरीका यह है कि उन्हें अच्छी सुविधाएं मिलें। एक लाभ का विशेषज्ञ प्रतिवर्ष $47,000 से $70,000 तक कमाता है। यहाँ कुछ नौकरी के मौकों का निरीक्षण किया जा सकता है। यदि आप चाहें तो आप इसे ठहरा सकते हैं। मैं उन्हें अब स्क्रीन में दिखाऊंगा। यह एक ऐसा केस है जहां आपको कॉलेज डिग्री की आवश्यकता नहीं है। पिछले अनुभव पर प्रवेश करना सरल है। यह संसार का सबसे शानदार काम तो नहीं हो सकता। 10 में से 7 मौके स्कोर। एक सार्वजनिक मामलों का सहयोगी पर्दे के पीछे ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति होता है जो जनता संपर्क रणनीतियां ढांचित करता है। इस ब्रांच की कुछ जिम्मेदारियों में शामिल होती है शेयरधारकों से संवाद करना, कंपनी के ब्रांड के बारे में जनता की सोच को संरूपित करना और चर्चा करना। एक सार्वजनिक मामलों का सहयोगी वार्षिक आय के रूप में $60 से $99,000 कमा सकता है। इसके पश्चात मैं कुछ अन्य अवसरों की जानकारी दूंगा। मैं उन्हें पर्दे पर रखूंगा और आप उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। इसको शुरू करने के लिए बनावटी शिक्षा आवश्यक नहीं है, वस्तुत आप यह भी कर सकते हैं बिना कोई शिक्षा के, और यह अच्छी खबर है। या तो आपके पास जनसंपर्क का कौशल होना चाहिए, नहीं तो नहीं, सही। यदि आप ऑप्टिक्स को समझते हैं और समझते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं, तो यह आपके लिए बहुत लाभदायक और सुविधाजनक होने वाला है। 8-10-10 का मैं अगले 5 अवसरों के बारे में चर्चा करूंगा जहां एक व्यक्ति रोगी सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में काम करने जा रहा है। यह व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा उद्योग में कार्य करेगा और उसे रोगी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और यह काम सुरक्षा परियोजनाओं का निरीक्षण, समयावधानों की व्याख्या और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्यक्रमों को लागू करने में शामिल होता है। मैंने कुछ उत्साह भरी खबर प्राप्त की है। आप गर्भवती हैं। वे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के गुणवत्ता आश्वासन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। अब इसे ध्यान में रखते हुए उनकी पसंद कॉलेज डिग्री वालों और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले लोगों की ओर झुकती है। यह अधिकतर शांतिपूर्ण काम है जहां आपको निरंतर किसी के दबाव में काम नहीं करना पड़ता है या ग्राहक सेवा से निपटना पड़ता है। आपको सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसके बावजूद जो लोग आसानी से तनावित होते हैं उनके लिए यह उन्हें संभलने में कठिनाई हो सकती है। यहाँ कुछ अवसर हैं। मैं इसे स्क्रीन पर प्रदर्शित करूंगा, आप देख सकते हैं। इसे मैंने 10 में 7 दिया है। मैं इसे 5 पर अंकित करूंगा। अगली विचारधारा परियोजना सहायक समन्वयक की तलाश रही है। यह कला के क्षेत्र में कार्यरत है और विभिन्न कलात्मक और सांस्कृतिक परियोजनाओं के समन्वय और व्यवस्थापन में सहायता करेगा। सालाना इनकम करीब $46,000 से $67,000 होगी। यहाँ कुछ अवसरों की सूची है, मैं उन्हें डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ। अगर आप इच्छा करें तो आप इस वीडियो को ठहरा सकते हैं और विश्लेषण कर सकते हैं। वैसे यह वहां से एक चीज होती है जहां जब आप पहले से ही किसी कुशलता या कला से मोहित हैं तो आपके लिए यह एक आवेशी होना मुश्किल नहीं होता गतिविधि होता है, क्योंकि अगर आपको आपके द्वारा अनुष्ठित कला के लिए भुगतान मिल रहा है तब तो आपको सचमुच वही कर रहे हैं जो आपको आराध्य है। हालांकि अगर आप इस क्षेत्र में प्रवेश करने का इरादा रखते हैं तो आपको शुरुआती रोजगार पाने में कुछ कठिनाई हो सकती है, चाहे यह एक सहायक भूमिका ही क्यों न हो। मैं इसे 10 में से 7 मौके अंक दूंगा। अगला क्षेत्र एक सदस्यता विशेषज्ञ होगा। इनका काम संप्रदाय की आत्मीयता को बढ़ाना होता है।
वे प्रतिष्ठान को अधिक चर्चित बनाते हैं, सदस्यता बनाने में मदद करते हैं और सदस्यों की खुशबू बनाए रखते हैं। मैं खुश हूं, स्वस्थ हूं एवं जीवित हूं। इसका दूसरा व्याख्या यह हो सकता है कि वे अत्यधिक समुदाय निर्माता हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके यहां कुछ सदस्यताएं होती हैं। सचमुच सदस्यता कंपनियों द्वारा प्रस्तुत सबसे सामान्य और सबसे अधिक प्रिय सेवाओं में से एक होती है और वे केवल और अधिक सामान्य हो रही हैं। वे प्रतिवर्ष लगभग $43 से $66,000 कमाते हैं। यह एक नई भूमिका है, खासकर डिजिटल दुनिया में। इसमें शुरुआत करने के लिए एक ही बार कॉलेज की उपाधि या पहले का व्यवहार न होने की स्थिति में बहुत सारे मौके होते हैं। अतएव आमतौर पर मैं इसे 10 में से 8 मौके अंक देने वाला हूं। वैसे अगर आपने इसे पहले नहीं देखा है तो मैंने दूरस्थ रोजगार के 7 तरीकों पर एक वीडियो तैयार किया है जिसमें लगभग हमेशा नियुक्तियां होती हैं और आप इसे यहां देख सकते हैं।